Dear student, welcome to my study channel चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग फिर से ज्योमेट्री प्रोग्रेशंस देखेंगे, जिसमें सम ऑफ द टर्म्स के बारे में समझेंगे कि जीपी में सम ऑफ द टर्म्स को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड्स हो सकता है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जिसमें हम डिराइव करेंगे। ऐसे हम यहाँ लिखे हैं टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अ जीपी, लेकिन इसको ड्राइव के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। सो डैट s इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r पावर n बाई 1 माइनस r। फर्स्ट, सेकंड, s इक्वल टू a इंटू r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। इस फॉर्मूला को शो करेंगे, हम ड्राइव करेंगे, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। और ये जो जीपी का टर्म्स है, ये आपको आईसीएसई बोर्ड 10th में और सीबीएसई बोर्ड 11th में पढ़ना है, ऑल बोर्ड्स में भी पढ़ना है, इवन बिहार बोर्ड्स में भी पढ़ना है। तो आप केयरफुली वीडियो को देखने का कोशिश करें, कंप्लीट देखें ताकि अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एन टर्म को फाइंड करने के लिए मीन्स इस फर्स्ट हम केस को फाइंड करेंगे, इसको शो कर रहे हैं। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशंस बहुत इजी में बताएंगे हम आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट टर्म को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अब क्या करना है आपको, सपोज करना है कि n टर्म्स, लेट सम ऑफ nth टर्म्स sum of nth terms in GP is S। S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सम को। मीन्स nth टर्म्स जो है मुझे मान लेना है कि GP में S है, S इसलिए कि सम लिखा हुआ है और सम को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, S इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन आप लिखते चलेंगे। सम लिख रहे हैं, अब इसका रिवर्स फॉर्म लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 2 ERn माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। आप थोड़ा सा केयरफुली सिर्फ ऑब्जर्व करें, कोशिश करें देखने के लिए, हम बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे आपको। अब ये जो टर्म है, देखिए यह LHS में है, ARHS में है। तो अब यहाँ क्या लिख दें हम, मल्टीप्लाई बाई R ऑन बोथ साइड। दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं R से, तो क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस ARn माइनस 1 प्लस
ARN, इक्वेशन सेकंड हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो लिखे हैं और इक्वेशन सेकंड जो लिखे हैं, इसी दोनों का रिलेशन से आप फार्मूला को ड्राइव कर पाएंगे। तो इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 1 and 2, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस सेकेंड मीन्स सेकेंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे हम 1 फ्रॉम फर्स्ट 1 फ्रॉम 1 एंड सेकेंड लिख दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करना है। क्या लिखेंगे, s माइनस आर माइनस एस इक्वल टू, अब देखिए इसको इससे माइनस करिएगा। तो जब माइनस करेंगे, ध्यान से देखें, एक मिनट रुकिए डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि इसको सीरीज को लिख कर तब माइनस कर रहे हैं। मीन्स आपका इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस टू ए आर एन माइनस 1, और माइनस करना है, नीचे लिख दिए इसको आर एस इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर एन माइनस 1 ए आर एन। अब इसको माइनस कर दें, बिल्कुल सिंपल वे में करना शुरू कर दिए। देखिए इसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस माइनस आर एस इक्वल टू, ये इससे तो माइनस हुआ नहीं, इससे एक कैंसिल हो गया इस तरह से, मीन्स ये फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे बच गया। और लास्ट का देखिए टर्म क्या बचेगा, लास्ट का टर्म एक कैंसिल हो गया। अब इसके साथ जब इसका रिलेशन देखेंगे आप, तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस ए आर एन। चूंकि यहाँ ए आर एन माइनस 2 है और यहाँ ए आर एन है, तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा ए आर एन। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए, इसको इसमें से एस कॉमन निकल गया, एस कॉमन निकल गया तो ये क्या हो गया, 1 माइनस आर, ये 1 है इक्वल टू, यहाँ देखें यहाँ भी एक कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस आर पावर एन। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देन अब ई मल्टीप्लाई में इसके साथ इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाई 1 माइनस आर, ये आपका डिराइव हो गया, इजी में ड्राइव हो गया। लेकिन आपको ये कंडीशंस बताना है, यहाँ पे कंडीशंस हम क्या बताएंगे, ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन ये कंडीशंस आपको हम बता दें कि ये कब होगा, जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो, तब याद रखना होगा। when r is lesser than 1, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं where r is lesser than 1, ये आपको याद रखना होगा। तो इस स्टेप को समझे होंगे, इस फार्मूला को इजी में आप समझ गए होंगे। तो इसमें एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ 1 माइनस आर पावर एन और 1 माइनस आर तब होगा जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो। कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ पे आपको लिख देना है सेकंड को ड्राइव करने के लिए कि ये जो आया इसी में इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सिंबल है उसको चेंज कर देना है। मीन्स क्या लिख सकते हैं, सिंपली चेंज द सिंबल या साइन, कुछ भी लिख सकते हैं, सिंबल या साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर, या ऐसे छोटा फॉर्म में भी लिख दे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख दिए हम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपको साइन चेंज कर देना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन कैसे चेंज करेंगे सिंपल वे में? तो जब इसका साइन चेंज कर देंगे तो इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, s इक्वल टू ए इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, और ये तब होगा व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। ऐसे समझेंगे आप? ये केस तब पॉसिबल है जब r का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, बड़ा हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर r इज ग्रेटर देन 1। दोनों केस आपको बता रहे हैं। वेन अप्लाई करें या यहाँ की फॉर्म में बात करें हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर r इज ग्रेटर देन 1, देन यू अप्लाई s इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स को और समझाएंगे हम, एक फार्मूला को, और तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसी दो फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला को, नेक्स्ट टर्म को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अभी दो हम फार्मूला को ड्राइव किए। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1 बाई 2√2, 2√2 है डियर स्टूडेंट, प्लस डॉट 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 अप टू 8 टर्म्स तक। मीन्स आपको फाइंड करना है इसका सम ऑफ द टर्म, और सेकंड क्वेश्चन भी है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, फर्स्ट टर्म को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालेंगे कॉमन रेशियो? देखिए, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, 1 बाई √2 डिवाइडेड √2। इट मीन्स 1 बाई √2 इंटू 1 बाई √2, और मिल के बन जाएगा 1 बाई √4, और √4 का वैल्यू होता है 2। मीन्स कॉमन रेशियो आपके आ गया 1/2। अब स्टूडेंट, यहाँ बहुत केयरफुली पॉइंट्स है कि यहाँ r का वैल्यू जो आया है वो क्या आया है, r का वैल्यू 1 से छोटा आया है। 1/2 1 से छोटा है, तो जब r का वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो क्या अप्लाई करना है आपको? तो जब r का वैल्यू 1 से छोटा है तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है, क्या, s इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर। अब यहाँ n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू आपका 8 गिवन है क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इस फार्मूला पे पुट कर लें, क्या है, a का वैल्यू है √2, 1 माइनस r का वैल्यू है 1/2 पावर 8 बाई 1 माइनस r 1/2। कोई कंफ्यूजन नहीं। √2 1 माइनस 1/2 पावर 8 है, तो 1/2 पावर 8 हो जाएगा आपका 1/256। और इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, एलसीएम 2 हो गया, 2 माइनस 1 1/2 ही। मीन्स फिर से आप लिख सकते हैं इसको। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 256, देन 256 माइनस 1, और बाई ये हो गया 1/2। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी में स्टेप को समझ रहे हैं आप। अब आपको क्या यहाँ अप्लाई करना है, ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू 255 बाई 256, और ये 1/2 ऊपर में चला गया, मीन्स नीचे 1, और यहाँ पे 2 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं।
ये 2 से कट गया, मीन्स आप क्या लिखेंगे, s इक्वल टू √2 इंटू 255/128 और यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आप अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे। तो इसी इजी स्टेप से आपको जीपी का समीशन निकाल देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया है 1 और कॉमन रेशियो निकालना है आपको उसी फॉर्मेट से। n का वैल्यू दिया है 25, तो कॉमन रेशियो भी निकालना है इसका 1/2 -1/2 डिवाइडेड 1, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 ही आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं है, इससे अगर कॉमन रेशियो से कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप थर्ड से सेकंड भी निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा, -1/2, तो मीन्स r का वैल्यू आ गया आपका 1/2। अब आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ भी आपका r का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, r का वैल्यू 1 से छोटा है, तो इस केस में क्या अप्लाई करेंगे आप, s इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r पावर n/1 - r, और इसी फॉर्मेट में आपको पुट कर देना है, यही आपका आंसर आएगा। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, a का वैल्यू पुट कर दें, n का वैल्यू, r का वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से समझ रहे हैं। आइए देखते हैं इसी में और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ई 1 + 2 + 2² + एंड सो ऑन है 2 पावर n - 1 इक्वल टू 255, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये 255 क्या है डियर स्टूडेंट, ये s का वैल्यू है, तो s का वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 255 गिवन है। a का वैल्यू आपका 1 हो गया, और कॉमन रेशियो r का वैल्यू क्या हो गया आपका, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 1 मीन्स फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, तो r का वैल्यू आ गया आपका 2। अब यहाँ देखें केयरफुली, यहाँ r का वैल्यू 2 आया, मीन्स r इज ग्रेटर देन 1 है, थोड़ा सोचिएगा। तो जब r इज ग्रेटर देन 1 था तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करते थे, उस फार्मूला को थोड़ा सा रिकॉल रखें ताकि आप इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई होता था आपका s इक्वल टू a इंटू r पावर n -1 बाई r -1, ये आपका फार्मूला अप्लाई करना है, अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ s का वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 255 इक्वल टू a का वैल्यू है 1, r का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू आपको फाइंड करना है -1 और बाई 2 -1, ये 2 -1 1 ही होगा, 1 इंटू 2 पावर n -1 बाई 1, और ये हो गया 255। इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो ये 255 ही रह गया, इक्वल टू इसको 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, मीन्स 2 पावर n -1। अब देखिए इस 1 को -1 है इसके साथ भेज दे, +1 हो गया, तो क्या लिख दें 256 इक्वल टू 2 पावर n। अब इसको भी आपको ब्रेक करना है 2 के पावर फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर 8 इक्वल टू 2 पावर n। और एक आइडेंटिटी है जिस आइडेंटिटी को आप जानते हैं कि e पावर m इक्वल टू a पावर n होता है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर इक्वल हो जाता है, मीन्स यहाँ m n के इक्वल हो गया। इट मीन्स यहाँ सेम है, इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, कैंसिल ऐसे कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैंसिल करने का रूल नहीं है, तो इसलिए बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, और n का वैल्यू आपका ईजी में 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अच्छे से आप समझ रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व किए। तो आज के क्लास में स्टूडेंट इतना ही तक रखेंगे, और अगले वीडियो में फिर हम आपको अगले पॉइंट्स की तरफ लेकर चलेंगे। सो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।